तो आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सर डॉक्टर जितेन, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर कराता हूँ फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, कोशिश करता हूँ फ्रेंड 10 से 15 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। ठीक है फ्रेंड, ये 10 से 15 साल के डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है। जो कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, उनमें 100% है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैं चैप्टर वाइज कराता हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हो गया है फ्रेंड। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म चल रही है फ्रेंड। ये इसकी 8वीं क्लास है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 317 पहुंचे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 317 है दी प्लेसेंटेशन ऑफ लेगुमिनेसी। जो लेगुमिनेसी फैमिली है उसका प्लेसेंटेशन पूछा है, कैसा प्लेसेंटेशन होती है फ्रेंड। तो मैंने पहले क्लासों में डिस्कस कर चुका हूं कि प्लेसेंटेशन के बारे में। जैसे आपका पेपरवेरेसी और क्रूसीफर में जब भी प्लेसेंटेशन पूछेगा तो उसमें कैसा प्लेसेंटेशन होता है, उसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन होती है। ठीक है फ्रेंड। एस्ट्रेसी में मैंने बताया था एक्सियल प्लेसेंटेशन होती नहीं, सोलनेसी में एक्सियल प्लेसेंटेशन होती है, एस्ट्रेसी में आपका बेसल प्लेसेंटेशन होती है। ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही लेगुमिनेसी का यहाँ पूछा है तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा मार्जिनल। लेगुमिनेसी में कौन टाइप का प्लेसेंटेशन होती है, मार्जिनल होती है। अगर सोलनेसी पूछेगा तो सोलनेसी में कैसा होता है प्लेसेंटेशन, एक्सियल प्लेसेंटेशन और सोलेन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा उसमें सोलेन होती है। ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए पेपरवेरेसी अगर पूछेगा तो आपका पेराइटल प्रेजेंटेशन, क्रूसीफर में पूछेगा तो भी पेराइटल प्रेजेंटेशन होगी। लेगुमिनेसी पूछा है तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन पे मारेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 318 है गाइनोस्टेमियम और गाइनोस्टेजियम आर द टाइप ऑफ एडेशन प्लेस्ड अंडर। तो ये गाइनोस्टेजियम और गाइनोस्टेमियम ये एक प्रकार के फ्रेंड क्या है, ये है आपके गायनेंड्री है। गायनेंड्री के दो प्रकार होते हैं फ्रेंड। एक होता है गाइनोस्टेमियम, दूसरा होता है गाइनोस्टेजियम। ठीक है फ्रेंड। गाइनोस्टेजियम होता है तब कहते हैं जब आपका स्टेमेन जो है स्टिग्मा और स्टाइल के सतह से जुड़ा होता है, किससे, गाइनोसियम से। और गाइनोस्टीमियम होता है जब स्टिग्मा और स्टाइल के सतह से गाइनोसियम से जुड़ा रहेगा तो ये होगी। और गाइनोस्टीजियम तब होती है जब पूरा स्टेमेन जो है गाइनोसियम से जुड़ के एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाए। तो ये दोनों प्रकार जो है गायनेंड्री इनको बोला जाता है। तो इसमें सही आंसर जाएगा गायनेंड्री। अब ये क्वेश्चन नंबर 319 है गाइनोबेसिक स्टाइल। तो गाइनोबेसिक स्टाइल मैंने बताया था फ्रेंड लेमिएसी फैमिली में पाई जाती है। ठीक है। गाइनोबेसिक स्टाइल और सर्सुरल फ्रूट और वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लुएंसेस भी मैंने बताया था आपको। इन्फ्लुएंसेस पिछले क्लास में याद भी कराया था। साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस प्रेजेंट इन, किसमें साइथियम पाई जाती है, यूफोरबियासी फैमिली में। ऐसे लेमिएसी में कौन टाइप इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है, आपकी वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें सही आंसर जाएगा गाइनोबेसिक स्टाइल है, सर्सुरल फ्रूट है, प्लस वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लुएंसेस है। ये किसका कैरेक्टर है फ्रेंड, ये लेमिएसी फैमिली का है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका लेमिएसी। फिर आ जाइए क्वेश्चन 320 है राइटर, किसका मतलब बुक के राइटर के नाम पूछा है। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किताब लिखे थे, किसने लिखा था फ्रेंड, इन्होंने लिखा था हचिंसन साहब ने। हचिंसन की बुक है द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 321, द मोनोकॉट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसी कौन सी मोनोकॉट लीफ है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। तो फ्रेंड वो है जो इसने एग्जांपल दिया, उसमें सही आंसर था आपका स्लाइमेक्स, जो कि स्लाइमेसी फैमिली से आती है। स्लाइमेक्स एक मोनोकॉट लीफ होती है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका स्लाइमेक्स। क्वेश्चन नंबर 322, तो गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन द फैमिली। तो गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में पाई जाती है, ये पाई जाती है लेविएट फैमिली में। ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए ग्लूम्स आर मॉडिफाइड। जैसे मैंने पपूस बताया था या पेपस या पपूस आर मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स, जिसको सेपल्स बोलते हैं। तो वैसे ही ग्लूम्स स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड जो सूखा हुआ ब्रैक्ट से डेवलप होता है। तो ये किससे डेवलप होता है, मॉडिफाइड, ग्लूम्स आर मॉडिफाइड ऑफ ब्रैक्ट्स। जो ब्रैक्ट होती है उससे डेवलप होता है, उससे मॉडिफाइड होती है ग्लूम्स। याद रखिएगा पपूस आर मॉडिफाइड ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है, सेपल्स का। और वैसे ही ग्लूम्स आर मॉडिफाइड बाई ब्रैक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन 324, द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली लेगुमिनेसी
इनटू 3 सब फाइलम। जो लेगुमिनेसी फैमिली है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है फ्रेंड। किस बेसिस पे? तो डिवाइड किया गया उसके कोरोला और गाइनोसियम, सॉरी एंड्रोसियम, कोरोला और एंड्रोसियम के बेस पे लेगुमिनेसी फैमिली में 3 सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। कोरोला मतलब आपका पेटल्स और एंड्रोसियम के बेसिस पे, ठीक है। अब आइए 325 है दी लार्जेस्ट फैमिली एमंग। कौन सी लार्जेस्ट फैमिली है फ्रेंड एंजियोस्पर्म में? तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस भी पूछ चुका है। एस्ट्रेसी फैमिली, जिसको कंपोजिटिव भी बोलते हैं। कंपोजिटिव फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है फ्रेंड। इसमें नियर अबाउट 900 जो है आपके स्पीसीज पाई जाती हैं। तो सबसे लार्जेस्ट फैमिली पूछेगा तो एस्ट्रेसी आंसर जाएगा आपका। अब आ जाइए एसोफिटिडा, ठीक है। एसोफिटिडा किसको बोलते हैं? एसोफिटिडा प्लांट है, बॉटनिकल नेम है आपकी हींग जो बोलते हैं, हींग का प्लांट को एसोफिटिडा बोलते हैं। पूछा है कि एसोफिटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट, किस प्लांट से ऑब्टेन होती है? वो बिलोंगिंग किस फैमिली से? तो कौन सी फैमिली में आती है हींग? हींग जिसको एसोफिटिडा बोलते हैं, ये है एम्बलीफेरी फैमिली से आता है हींग, ठीक है। एम्बलीफेरी याद रखिएगा। फिर है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे? वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर। फिर आ जाइए सिनजेनेंसियस स्टेमेन्स आर फाउंड इन द फैमिलीज। तो सिनजेनेंसियस स्टेमेन आपकी कंपोजिटी या स्ट्रेसिस को बोलते हैं, कंपोजिटी फैमिली में पाई जाती है। होता क्या है सिनजेनेंसियस में होता है फ्रेंड, स्टेमेन में जो एंथर होती है वो आपस में फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं। एंथर फ्यूज होते हैं एंड फिलामेंट्स आर फ्री। दिस कंडीशन इज नोन एज सिनजेनेंसियस कंडीशन। सिनजेनेंसियस स्टेमेन पाई जाती है कंपोजिटी, यहाँ पे आंसर जाएगा कंपोजिटी। अब ये फ्लावर विथ जाइगोमॉर्फिक नेचर। फ्लावर कौन सी है? जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है कोई भी प्लेन से फ्लावर को काटेंगे तो इक्वल हाफ में कटेंगे, उसको जाइगोमॉर्फिक नेचर कहते हैं। जो ऑप्शन दिया था उसमें से सही आंसर जाएगा आपका फ्रेंड डेल्फिनियम फ्लावर एक जाइगोमॉर्फिक नेचर की होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 330 है फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम सुपेरियर बाइकार्पलरी ओवरी, ठीक है। सुपेरियर बाइकार्पलरी ओवरी से फ्रूट डेवलप कर रहे हैं विथ 2 पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो उस फ्रूट को क्या बोलते हैं फ्रेंड? याद रखिएगा, उस फ्रूट को बोलते हैं सिलिकोआ। सिलिकोआ फ्रूट का नेचर क्या होता है? सुपेरियर बाइकार्पलरी ओवरी से डेवलप होती है और 2 पेराइटल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 331, कारंकल इन द कास्टर्ड सीड। जो कास्टर्ड सीड होती है, कास्टर्ड सीड, उसका कारंकल किस नेचर का होता है फ्रेंड? उसका कारंकल होता है माइकोपायरल आउटग्रोथ ऑफ इंटीग्यूमेंट, ठीक है। जो कारंकल डेवलप होती है कैस्टर्ड सीड में वो होती है माइक्रोपाइलर रीजन में। आउटग्रोथ किसका आउटग्रोथ होता है माइक्रोपाइलर रीजन में? जो उनका इंटीग्यूमेंट होती है, इंटीग्यूमेंट का आउटग्रोथ होती है माइक्रोपाइलर रेंज में, उसको कारंकल कहते हैं। कैस्टर्ड के केस में पूछा है, ठीक है फ्रेंड। अब ये 332 दी डिसफ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी आर। जो डिसफ्लोरेट पाई जाती है कंपोजिटी फैमिली में वो किस नेचर की होती है फ्रेंड? वो एक्टिनोमार्फिक होती है और इपिगाइनस होती है, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक एंड इपिगाइनस नेचर की होती है डिस्क फ्लोरेट ऑफ किसकी? कंपोजिटी फैमिली की। जो फ्लावर का नेचर होता है वो आपका एक्टिनोमार्फिक और इपिगाइनस होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 333 दी ओव्यूल्स इन दी फेबिएसी आर यूजली। जो ओव्यूल होती है फेबिएसी फैमिली की वो कैसी होती है फ्रेंड? वो होती है आपकी कंपाइलोट्रोपस, ठीक है। कंपाइलोट्रोपस और बाइटेगमिक नेचर की ओव्यूल पाई जाती है फेबिएसी फैमिली में। कंपाइलोट्रोपस एंड बाइटेगमिक नेचर ऑफ ओव्यूल फाउंड इन फेबिएसी फैमिली। लाइनास क्या है फ्रेंड? लाइनास एक ऊडी क्लाइंबर है, ठीक है फ्रेंड। ऊडी क्लाइंबर है लाइनास। ये भी क्वेश्चन आपका टीजी टीम पूछ चुका है लाइनासी से, तो लाइनासी से ऊडी क्लाइंबर पे टिक करेंगे। अब आ जाइए मल्टीपल स्टेप्स अराउंड दी स्पैडिक्स आर फाउंड इन। तो मल्टीपल कई सारे स्पेसेस पाए जाते हैं स्पैडिक्स के चारों तरफ। किसमें पाए जाते हैं फ्रेंड? यहाँ पे सही आंसर जाएगा मेज, मक्का में। अब ये क्वेश्चन नंबर 335 है एंजियोस्पर्म दी एग। जो एंजियोस्पर्म का अंडा होता है, एग होती है, ओवम होती है, वो किस नेचर की होती है फ्रेंड? वो कैसा होता है? वो होता है सराउंडेड बाय वॉल ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके वॉल से सराउंडेड होती है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 337 है इन ए स्टेमेन आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेंट। मैंने बताया था आइसोटाइप डुप्लीकेट किसका स्पेसिमेंट है? होलोटाइप का। कोई भी ऑथर अगर 2 से ज्यादा स्पेसिमेंट सेलेक्ट कर रहा है और लोकेलिटी चूज कर रहा है, ओरिजिनल स्पेसिमेंट नहीं है, तो उसको सेम टाइप बोलते हैं। और उसमें से दो स्पेसिमेंट सेलेक्ट किया है उसमें से कोई
एक स्पेसिमेन सेलेक्ट कर रहा है तो उसको लैक्टोटाइप बोलते हैं। अब कोई ऑथर अगर फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन सेलेक्ट कर रहा है उसको होलोटाइप बोलते हैं, और आपका आइसोटाइप का जो डुप्लीकेट स्पेसिमेन होती है उसको भी होलोटाइप बोलते हैं। ये क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज बढ़ाया है फ्रेंड, आंसर यहीं से निकल जाएगा। आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप। लेकिन क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन द स्टेटमेंट आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन एक्स फ्रॉम द सेम कंडीशन ऑफ द सेम डेट एंड दी सेम लोकेलिटी, मतलब डुप्लीकेट ही है तो एक्स का स्टैंड करेगा, एक्स होलोटाइप स्टैंड करेगा। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 338। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्प्लीटिविटी कैन बी ओवरकम। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, वेटिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा की वेटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसमें आंसर जाएगा स्टिग्मा वेटिंग। अब आ जाइए गायनोबेसिक स्टाइल। ठीक है, गायनोबेसिक स्टाइल इसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी बताया मैं, लेबिएट फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है गायनोबेसिक स्टाइल और लेमिएसी। ठीक है, लेमिएसी और लेबिएट फैमिली में पाया जाता है गायनोबेसिक स्टाइल, बट इट इज आल्सो फाउंड इन सेवरल मेंबर्स। जो ऑप्शन दिया था उसमें से था कुछ मेंबर में पाई जाती है, किस मेंबर में, बोरेजिनेसी फैमिली में। ठीक है, बोरेजिनेसी फैमिली में भी गायनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा बोरेजिनेसी फैमिली। फिर आ जाइए पेंडोर्निया। ठीक है, पेंडोरिना इज ए डिवीजन ऑफ क्लोरोफाइटा, इज कंसिडर्ड ए मोर एडवांस जेनस देन गोनियम बिकॉज इट हैज ए मोर डिफरेंशिएटेड कॉलोनी। जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, पेंडोर्निया को जो डिवीजन है क्लोरोफिल या क्लोरोफाइटा का, इज कंसिडर्ड एज मोर एडवांस। पेंडोर्निया जो है ज्यादा एडवांस है, किससे, गोनियम से। क्यों, क्योंकि ये पेंडोर्निया में जो क्लोरोफाइटा होती है वो कॉलोनियल होती है। ठीक है, कॉलोनी आंसर रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 341, इन विच स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। कौन सी स्टेम है जो टेंड्रिल में मॉडिफाइड होती है फ्रेंड, तो जो आंसर दिया था पैसिफ्लोरा, इसमें सही आंसर जाएगा पैसिफ्लोरा में स्टेम जो है मॉडिफाइड होती है टेंड्रिल फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड, अब बताइए विच इन्फ्लोरेंसेस इज फाउंड इन द सनफ्लावर। तो मैंने बताया था फ्रेंड, एस्ट्रेसी फैमिली या सनफ्लावर में जो स्टेमेन पाई जाती है उसको कैपिचुलम बोलते हैं, इसी को हेड इन्फ्लोरेंसेस भी बोलते हैं। तो हेड इन्फ्लोरेंसेस या कैपिचुलम इन्फ्लोरेंसेस फाउंड इन एस्ट्रेसी फैमिली। यहाँ पे सनफ्लावर पूछा है तो सनफ्लावर जो इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है वो कैपिचुलम पाई जाती है। ठीक है, ऐसे वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेंसेस फाउंड इन लेमिएसी फैमिली, और आपका साइथियम इन्फ्लोरेंसेस फाउंड इन यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिया में। अब ये कॉटन जो कपास होती है फ्रेंड किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो मालवेसी फैमिली, यहाँ पे आंसर जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया, टेट्राडाइमस कंडीशन ऑफ दी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की जो टेट्राडाइमस कंडीशन होती है फ्रेंड वो किसका कैरेक्टर है, क्रूसीफर। क्रूसीफर को अल्टरनेटिव नेम क्या बोलते हैं, क्रूसीफर या आपको ब्रेसिकेसी बोलते हैं। तो ब्रेसिकेसी में टेट्राडाइमस कंडीशन एंड्रोसियम की पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 345, इन विच हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स एलिमेंट्स एट द सेम फ्लावर। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे हैं, जिसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं फ्रेंड। तो ये जो ऑप्शन दिया था एग्जांपल, तो उसमें से सही आंसर था धतूरा में जो फूल होती है उसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फूल में होते हैं। ठीक है, सिंगल फूल में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 346, इन विच कंटेन द फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है फ्रेंड, ये पिगमेंट सारे एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा एंजियोस्पर्म में पाई जाती है फाइटोक्रोम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 347, इफ एन इंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म है, तो मैंने बताया था जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म होती है वो आपका हैप्लॉइड नेचर होती है, लेकिन जब एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म पूछेगा तो ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है फ्रेंड, और एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए इनका ट्रिप्लॉइड नेचर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। तो पूछा क्या है कि इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम इंडोस्पर्म में है। ठीक है, तो 3Na है। ठीक है, एंड द मेंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द फूट विल बी। तो फूट में कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि वो पेयर्ड में होंगे। तो एन इसमें क्या हो जाएगा, 8 और 2n 16, और लेकिन यहाँ पे इंडोस्पर्म कितना है, 24 है, तो 24 3n हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 16। ठीक है, 2 पेयर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 348, थाइमेट्रोपिज्म इज द बेस्ट एग्जिबिटेड बाय। थाइमेट्रोपिज्म सबसे बढ़िया कौन एग्जिबिट करता है, तो वो करती है टेंड्रिल। जो टेंड्रिल होती है वो थाइमेट्रोपिज्म बेस्ट एग्जिबिट करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 349, ग्रीन
मैन्योर प्लांट यूज फॉर द फार्मर मेनली बिलोंग्स टू, जो ग्रीन मैन्योर हरा चारा है जो पशुओं को खिलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जिसमें नाइट्रोजनस पाए जाते हैं, तो वो देखा गया है कि फार्मर जो है मैन्योर के लिए ग्रीन फॉडर जो तैयार करते हैं फ्रेंड, वो लेगुमिनेसी फैमिली से आता है। तो इसमें आंसर जाएगा लेगुमिनेसी। ठीक है फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूं आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने की, 10 से 15 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस हो पाए, इसके लिए पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं फ्रेंड। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।